ऑन करिए दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या यार आप लोग, चलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल देखा जाएगा। थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत ज़्यादा। हाँ, आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भाई पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है। चलो, ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल हम सबको। यस सर। अब आपने हमें देखा ये एस ब्लॉक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक है दोस्तों। चलो ओके, तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि भाई ये एस ब्लॉक मतलब कितने ग्रुप्स होते हैं, उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, याद है। चलो, डी ब्लॉक में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब 10 हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 10 ग्रुप्स होते हैं। हाँ सॉरी, मतलब टोटल 10 होते हैं, लेकिन 12 तक के जो ग्रुप है वो 3 to 12 वो डी ब्लॉक में आते हैं। अब अगर कोई पूछेगा कि पी में कितने ग्रुप्स होते हैं, 3 4 5 और 6, थोड़ा लाइन देख लेना दोस्तों सीधा करके, 14 15 16 17 एंड 18। चलो, तो दोस्तों आपको पता चल गया कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं दोस्तों। उसमें ऐसे कहा जाता था, मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ा अगर गलत कह रहा हूँ तो बोलना, पहले वाले ग्रुप को फर्स्ट ए, दूसरे वालों को सेकंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 5 मतलब समझ में आया ना, ओनली V, 6A, 7A, 7A आने के बाद 8 9 और 10 को क्या बोला, ओनली 8। हाँ, ओनली ग्रुप 8 9 10 को, समझ में आ रहा है, ये याद रखना है आपको। और इसको क्या बोला, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B, है ना, और ये 0। ओके, तो पुरानी जो मेथड थी इसमें ये रोमन लेटर में फर्स्ट A to 7A, फिर 8 वाले 3 ग्रुप, और फर्स्ट B to 7B और 0 ग्रुप। तो यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपका हाइड्रोजन बेचारा ये रास्ते में लटक रहा है, और उसका भाई, बड़ा भाई हीलियम, वो 18 ग्रुप में ऐसे हम लिखते थे। अब अगर हम देखेंगे कि भाई पीरियड की बात होगी तो कितने पीरियड्स होते हैं, नंबर 1 2 एंड 3, ये हो गए 3 पीरियड्स, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो यहाँ तक तो समझ में आया।
ये कौन सा पीरियड आया? 4, 5, 6 एंड 7। वेरी गुड। तो क्या हुआ? ये 4, 5, 6 एंड 7 क्या रहता है? पीरियड्स रहते हैं। दोस्तों ये भी शायद आपको पता चल गया होगा कि भाई हम कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई कौन से ग्रुप में कितने क्या होते हैं, पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं। चलो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 2, ये हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, चलो सेकेंड पीरियड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल आप देखोगे तो 2 एस ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के। तो ऐसे हमें कितने मिले? 8 एलिमेंट किस में मिलते हैं? हाँ, और थर्ड पीरियड में भी हमें 8 एलिमेंट मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर फोर्थ पीरियड में देखोगे तो ये 2 और ये 6 और ये बीच में 10, मतलब कितने हो गए? 18। हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। और ऐसे फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 होते हैं। अब यहाँ पे सिक्स्थ पीरियड आएगा, तो सिक्स्थ पीरियड में आपने सुना है दे आर 32। अब ये लोचा है कि चलो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 हो गए। तो ये 32 कैसे हुए? तो दोस्तों कहीं पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट आता है जिसका सिंबल है La, लेंथेनम। क्या नाम है उसका? लेंथेनम। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कहाँ, चल सॉरी, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14। तो यहाँ पे 14 तक के जो एलिमेंट्स है वो इसमें आते हैं। मतलब मैंने अभी जो ग्रीन पेन से आपको दिखाया कि ये लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। वो होता है सीलू। सीलू का मतलब कौन है? सीलू नाम तो सुना होगा। सीरियम से ल्यूटेशियम, और उसका पहला एलिमेंट ये डी ब्लॉक में लेंथेनम है। इसीलिए लेंथेनम के बाद हमारे सारे एलिमेंट यहाँ पे आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। चलो सीलू हो गया। ये इसको ऐसे इसीलिए बोला जाता है लेंथेनॉइड। कौन से एलिमेंट है? लेंथेनॉइड को क्या बोला जाता है? सीरियम से ल्यूटेशियम तब के एलिमेंट को लेंथेनॉइड्स एलिमेंट बोले जाते हैं। अब अगर कोई आपको पूछेगा कि भाई ये नीचे वाला जो है वो भी 32 है, इसका रीज़न क्या है? यस, ये ब्लू कलर के ब्लॉक में हम AC लगाते हैं। AC का मतलब क्या होता है? एक्टिनियम। और उसके बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स है वो यहाँ पे निकल अंदर जाते हैं। थोलर, क्या याद रखोगे? ये सिर्फ याद रखने वाली बात है, सीलू और थोलर। थोरियम से ल्यूटेशियम तक
एक्टिनोइड्स बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं हम? एक्टिनोइड्स। तो दोस्तों ये एलिमेंट के बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है। मैं इन सबको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, कौन से हैं यहाँ पे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाँ ऑक्सीजन थोड़ी आता है इधर, क्लोरीन, आर्गन एंड यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम। ओके दोस्तों, ये 20 तक के एलिमेंट आपको मिल गए। चलो 21 से 30 एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं। याद नहीं है ना आपको? शक्ति, वीसीआर, मैन, फेको, निकुंज। चलो पता है ना यहाँ तक? वेरी गुड वेरी गुड। तो 30 तक के एलिमेंट तो आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या बताना चाहेंगे इधर कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाना चाहता हूँ। चलो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट की आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। जो सेकेंड ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। 13 ग्रुप जो है उसकी NH2NP1, 14 में NH2NP2, 15 में NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5, 17 ग्रुप, और 18 वाला जो है उसमें NH2NP6। ये हीलियम एक्सेप्शनल केसेस में 1s2 बनता है, अदरवाइज उसके बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सबका NH2NP6। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है। ये डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोले जाते हैं। Yes, because they have different type of oxidation state. Ready? तो so we can say here कि भाई ये स्कैंडियम से जिंक, तो ये मेटल जो सब हम रेगुलरली रूटीन लाइफ में जो यूज करते हैं ना वो। अच्छा एल्यूमिनियम किधर है? वो हमारे रूटीन लाइफ में वो कौन से ब्लॉक में है? P ब्लॉक में है, इसीलिए बेचारा थोड़ा हल्का है। हाँ है ना, हल्का है ना ये एल्यूमिनियम। बाकी ये सब मेटल जो है आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, जिंक, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब स्ट्रॉन्ग है। फिर ये जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की S ब्लॉक की जो एलिमेंट है ना वो पता है ना सॉफ्ट होती है, चाकू से काटते हैं इसको, बनाना नहीं, एप्पल काटते हैं वैसे। तो मतलब क्या हुआ, ये इतनी सॉफ्ट होती है। तो और ये थोड़ी और सॉफ्ट होती है, लेकिन ये बीच में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस लैंथेनम, तो आप भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कैसे किसी का एटॉमिक नंबर याद रखा जाता है। अब यहाँ पे लिथियम का कितना है? 3 है, वो तो आपको याद है। तो लिथियम के बाद यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये 8 उसमें ऐड कर लो, तो सोडियम कितना हो गया? 11 हो गया ना। ये 8 में ये ऊपर वाला 8 ऐड किया, समझ में आया? लिथियम में ये ऐड किया तो आपको ये मिला। अब ये सोडियम में ये 8 ऐड करो तो क्या मिलेगा? 19, और 19 में ये 18 ऐड करो तो क्या मिलेगा? 37, और ये 37 में ये 18 ऐड करो तो क्या मिलेगा? 55 शायद, है ना?
और उसमें ये 32 ऐड करो तो ये मिलेगा आपको 87। तो दोस्तों कितना इजी है एटॉमिक नंबर को याद रखना। आपका पीरियड के अंदर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। चलो आपको फर्स्ट ग्रुप याद है, क्या है उसका सॉर्टिंग? लीना के, रूबी सीजी फ्रांस गए, बेच देते हैं, हाँ? और बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप स्कूटर नहीं स्कूटर, बाप रड़े, राजी नहीं होता, रड़ता है, आपको क्या पता। चलो, तो अगर किसी ने पूछा कि ये बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है तो क्या बोलोगे आप? बेरियम का एटॉमिक नंबर, तो सर ये 37 है ना, ये 55 है, तो ये क्या होना चाहिए? 56। तो लेंथेनम का 57, यस और नॉट? तो इसके बाद जो आने वाला है कौन आता है पता है? HF आता है, हाफनियम। वो फ्यूचर में आएगा आपकी लाइफ में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? 57 है तो 58 होना चाहिए, लेकिन वो 58 बेचारा कौन होता है? सीरियम। इसका होता है 72 मेरे ख्याल से, हाँ। तो ये सर ऐसे क्या हुआ? 57 से सीधा 72 कैसे हुआ? अगर आपको ये लगता है तो इसका रीजन ये है, सीरियम के बाद जो जो एलिमेंट आते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71, ये अंदर है इसके। और वो 72 यहाँ पे आया ना, अब ये 88 यहाँ पे आएगा और ये 89 होगा। तो 90 से लेके 103 तक के लॉरेंशियम, थोरियम से लॉरेंशियम तक के एलिमेंट इसमें जाएंगे और यहाँ पे 104 आएगा, बाहर निकलेगा ना तब। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? क्या आता है पता है? PA, बाद में पता चलेगा क्या आता है। अब हम देख सकते हैं इधर आपका ये लास्ट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए पता है आपको? वेरी गुड, 118, क्योंकि ये 18 ग्रुप का लास्ट एलिमेंट 118, 17 का लास्ट एलिमेंट 117, 116, 115, 114 एंड 112। ये क्या हुआ? 3, ये 112 12 का। हाँ सही है दोस्तों, ऐसे ही चलेगा स्कीम। ऐसा हम नहीं बोल रहे, किसने बोला है? मेंडेलिव। मेंडेलिव जब ये पीरियोडिक टेबल लेके गया है ना, तभी हमें परेशान करके गया है। तो ये हो गया 110, 109, 108, 107, 106, 105, फोर्थ ग्रुप में 104। बस यहाँ पे फिर मत बोलना कि 13 ग्रुप में लास्ट एलिमेंट कौन होता है, तो 103 मत बोलना। क्या होता है? 89, एक्टिनियम। चलो, तो ये 14 एलिमेंट ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर की ओर दिख रहे हैं हमें। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये हो गया कि इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। कौन से? ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो है, मेटल के अंदर, उनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन, दैट इज योर F ब्लॉक। अगर मैं आपको पूछ रहा हूं S ब्लॉक, उसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में S ब्लॉक में ये दो ही है, फर्स्ट एंड सेकंड, NS1 एंड NS2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ NS1-2। अगर P ब्लॉक आपके सामने आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे? P ब्लॉक में सर NS2 NP1 से NS2 NP6, NS2 NP1 to 6, यस और नॉट? ऐसे ही D ब्लॉक का अगर कोई आपको पूछेगा कि इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे?
तो दैट इज योर दोस्तों N-1 डी NS 1 to 2 डी में 1 से 10। सर ऐसा क्या हुआ, NH2 वगैरह क्या हुआ? तो दोस्तों आपने क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है। एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d में चला जाता है और इसीलिए उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो इसमें 4s1 मिलता है इसमें, और ये कॉपर में, और इसमें 3d10 और इसमें 3d5 हाफ फिल्ड होने के लिए। तो इसीलिए बाकी सब में S2 होता है, लेकिन ये दोनों में S1 है, इसीलिए NS122 आया। बाकी स्कैंडियम से लेके यहाँ पे 3d1 से लेके 3d2 3d3 3d4 ऐसा करके आपको यहाँ पे जिंक में 3d10 मिलता है। याद आया? सो योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D1 to 10 S1 to 2। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन है कि सर ये n और n-1 समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं है, क्योंकि मैं बता देता हूँ। आपने देखा कि आउटर शेल जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन के बाद वाला, तो 4s आता है और उसके बाद 3d आती है। तो n इज इक्वल टू आउटर शेल 4 ले लो, तो d के लिए क्या आएगा? 3 मीन्स n-1, इसीलिए दिस इज n एंड दिस इज n-1। तो समझ में आया आपको? इसीलिए ये लिया जाता है। अब F ब्लॉक एलिमेंट, अब आपने तो बेचारे लोगों ने F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नामो निशान नहीं सुना, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपको F लेना है, D लेना है और S लेना है। कैसे वो बता देता हूँ। S को बोलना है N, D को बोलना है N-1 और F को बोलना है S-N-2। अब दोस्तों क्या इसका रीज़न क्या है? अगर आप सीरियम या यहाँ पे जाओगे ना, तो आपका 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ये सब में लेंथेनॉइड में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं? 4f, और एक्टिनॉइड में 5f में। अच्छा, तो कभी कभी बीच में अगर ये 4f था तो कभी कभी 5d में एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी ऐड हो जाता था, और s में तो ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भर ही जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे s में से d में जाता था, ऐसे यहाँ पे d यूज होता है बीच में। इसीलिए इसको क्या बोला जनरली? NH2 तो आ गया, लेकिन ND जो है N-1D 0 और 1 रहेगा, और N-2F के ऊपर देखोगे तो 1 to 14 एलिमेंट होते हैं। वो आप फ्यूचर में देखोगे 0 और 1। कभी कभी क्या होता है कि उसमें D भी पार्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। उसका रीज़न ये होता है कि भाई हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पीरियोडिक टेबल में कि भाई यहाँ पे ये जो लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ऐसा है, लेकिन एक्टेनॉइड में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या है? F 1 to 14 N-1, ये 2 आएगा ना इधर, 1 to 14 0 to 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक्टिनॉइड में। D के अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है जो थोरियम की होगी। अब अभी तो मैं आपको नहीं समझा सकता ना। और NS2 ऑलवेज, तो 0 to 2, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। समझ में आया? एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया कि कौन क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना? नहीं समझे? वेरी गुड। तो इसमें तो अब मैं ज़्यादा आपको समझाना नहीं चाहूँगा। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, आप भरपूर समझ सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और आपने ब्लॉक वाइज भी सारी चीज़ देख ली। अच्छा, इनका नाम दे देता हूँ। अगर आपका 13 ग्रुप है बोरॉन, तो इट इज़ कॉल्ड अ बोरॉन ग्रुप।
13 ग्रुप का नाम क्या है? बोरॉन ग्रुप। 14 ग्रुप का कार्बन ग्रुप बोला जाता है ना। 15 ग्रुप का नाइट्रोजन ग्रुप बोला जाता है। क्या टेंशन है उसमें कुछ? पहला जो एलिमेंट है वही उसका नाम है, तो इसको क्या बोलोगे? नाइट्रोजन ग्रुप। टेंशन तो अब आएगी। क्या है दोस्तों टेंशन? 16 के अंदर ऑक्सीजन ग्रुप नहीं बोला, चैल्कोजन। कैल्कोजन नहीं बोलते इसको, चाल्कोजन बोलते हैं। बोलो 3 बार, चाल्कोजन चाल्कोजन चाल्कोजन। उसके बाद आया हलो, हलो जन। और 18 ग्रुप जो होता है बेचारा, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ऐसा भी यूज कर सकते हो वर्ड। चलो रेडी दोस्तों, है ना? सही बात है। अब आगे जा रहे हैं। बाकी ये जनरल चीजें थी, वो मैं बता देता हूँ अभी। अब हम नेक्स्ट इसी के अंदर ही वापस मैं पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इतना बढ़िया तो नहीं करूँगा जितना पीछे आपको दिखाई दिया है। मतलब दिखाई दिया है मतलब कहाँ है, तो वो हमने ड्रॉ किया था उसकी बात कर रहा हूँ। बढ़िया था ना? हाँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो सबसे पहले ऐसे अगर जाएंगे तो उसको बोला जाता है वी गोज टू पीरियड लेफ्ट टू राइट। अगर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऊपर से नीचे, फ्रॉम इन द ग्रुप वी गोज टू टॉप टू बॉटम। ओके। दूसरी चीज, अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ साइज के बारे में, साइज मतलब आप बोल रहे हो कि एटॉमिक रेडियस, और अगर आयन होगा तो आयोनिक रेडियस। तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि भाई आयोनिक रेडियस धीरे धीरे आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। तो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and if you move from top to bottom in a group, you can get here size is increase. okay? अब ये देखो साइज के बारे में सब पता चल गया आपको। अगर साइज बड़ी है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी will decrease when we move from left to right. No, size increase तो डेल्टा IH डिक्रीज। क्योंकि भाई अगर मैं एरो यहाँ से, अब मैं बताता हूँ, जिस साइड एरो है उसका मतलब क्या? उस साइड इंक्रीज हो रहा है। क्या? इंक्रीज हो रहा है। तो ये एरो के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? साइज, है ना। अब डेल्टा IH के लिए मुझे क्या करना होगा? नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो डेल्टा IH इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रेडी? देन ऑल्सो दिस। नाउ अनदर डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज व्हेन साइज विल डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दोस्तों ये भी बताओ मुझे, मैं बताता हूँ, पूछ रहा हूँ आपको। ये फर्स्ट एलिमेंट है बेचारा लिथियम, और ये शायद सीजियम हो गया, फ्रांस हो गया तो फ्रांसियम, फ्रांस होगा। चलो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन इजीली गेन कर सकता है? छोटा वाला लिथियम कि बड़ा वाला सीजियम? गेन कौन कर सकता है? तो लिथियम कैन गेन इजीली इलेक्ट्रॉन बिकॉज हिज साइज इज वेरी लेस एंड इलेक्ट्रॉन इज अरेंज्ड at nearer to the nucleus. So
इट कैन इजीली गेट द इलेक्ट्रॉन, छोटी साइज वाला, तो उसका डेल्टा EGH कैसा होगा, लेस। मतलब साइज छोटी, साइज छोटी तो डेल्टा EGH बड़ा। कौन बोला बड़ा ऐसा? लेकिन दोस्तों मोर होता है, आप बता रहे हो सही है कि मोर है, लेकिन मोर नेगेटिव है। अगर मोर नेगेटिव का वैल्यू का मीनिंग तो लेस ही होगा ना। एक्चुअली लेस बोल नहीं सकते, लेकिन वो लेस होता है। जितना ज़्यादा मतलब साइज छोटी, उतना ही वो ज़्यादा नेगेटिव है। और इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन गेन इजीली इलेक्ट्रॉन। तो सो डेल्टा EGH ऑल्सो साइज पे डिपेंड है। तो हम बता रहे हैं एटॉमिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा IH। सुना है आपने ऐसा कहीं पे? यस सर, इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EGH। ये भी समझ गए हो आप लोग? यस। अब क्या आया आपका? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, या तो एफिनिटी बोलते हैं ना उसको। हाँ, सही है, पॉजिटिविटी को एफिनिटी बोलते हैं। चलो, नेगेटिविटी का मतलब ये होगा कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। साइज, वो भी साइज पे ही डिपेंड है। तो ऑल्सो साइज बड़ी तो डेल्टा also decrease, size increase, atomic radius increase, तो ये सब decrease। तो दोस्तों अच्छा, अब और भी मैं मेटालिक ट्रेंड के बारे में पूछना चाहता हूँ आपको। मेटालिक ट्रेंड, अब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या होगा दोस्तों? मेटालिक ट्रेंड बढ़ेगा कि कम होगा? आप बताओ। मेटालिक ट्रेंड मतलब टेंडेंसी टू लाइक बिकम लाइक मेटल्स, वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? तो दोस्तों इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटालिक ट्रेंड इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूविंग टेंडेंसी विल इंक्रीज। और इसीलिए हम बोल सकते हैं साइज इंक्रीज, मेटालिक ट्रेंड इंक्रीज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो आपको पता है ये मेटल है पूरा, डी ब्लॉक मेटल है पूरा, ये बेचारा मेटल है आधा पौना, और ये एफ ब्लॉक मेटल है। पूरे दुनिया में मतलब पीरियोडिक टेबल में मेटल ही मेटल भरे हैं। और यहाँ पे जिग-जैग में यहाँ पे मेटेलॉइड्स भरे हैं, और यहाँ पे नॉन मेटल भरे हैं। तो दोस्तों इससे भी आपको कुछ पता चला क्या हुआ कि आपने लेफ्ट टू राइट गए तो ये मेटल 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 मेटलॉइड एंड लास्ट में नॉन मेटल बने, मतलब साइज कम हो रही है तो नॉन मेटलिक ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि साइज एंड नॉन मेटलिक ट्रेंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस दोस्तों, तो ये भी हो गया आपका ट्रेंड बढ़िया से। रिएक्टिविटी की भी बात कर लेता हूँ। इसमें आपको पता है ये लोग मोर रिएक्टिव होते हैं। फिर यहाँ पे ये जो 17 ग्रुप है ना, वो मोर रिएक्टिव है, याद है कि नहीं? तो दोस्तों ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो सर बीच में क्या हुआ? तो ये ज़्यादा थे, अब सेकेंड ग्रुप में थोड़ा सा कम हुआ, डी ब्लॉक में थोड़े कम हुए, वापस पी ब्लॉक में धीरे धीरे इंक्रीज हुआ क्या? रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है वो नॉन मेटल में 17 ग्रुप में बढ़ गया, फिर वापस क्या हो गया? इनर्ट गैसेस में 0 हो गया, मतलब वो बहुत ही कम रिएक्टिव होने लगे। तो इससे आपको क्या पता चलने लगा कि भाई मेटालिक ट्रेंड, रिएक्टिविटी भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाती होगी कि भाई इसमें कैसे क्या होता है।
चलो दोस्तों, क्लियर है ये। इसमें से आपकी इम्पोर्टेंट थियरीज के अंदर आपको शायद वो MCQ वाला टॉपिक हो सकता है, या आयोनिक रेडियस में जो दिख रहा है ना, कौन सा, कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है ना, यस, तो ये MCQ में आता है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ग्राफ है वो MCQ बहुत देखे हमने, लेकिन ये टॉपिक थियरी में भी आ सकता है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना। एक ट्रेंड तो पता है ना, सेकेंड पीरियड का ज़्यादातर पूछा जाता है कि बेबो ना ओ, कौन भाई, हाँ, उसके अंदर अगर कोई पूछेगा, हमने बहुत बार देखा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसका डिस्कस नहीं करना चाहता। समझ में आया? ऐसा करके उसका है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन। तो ये दोनों के अंदर जो ट्रेंड आपको दिखा है, जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो वैसे वैसे बढ़ना चाहिए, लेकिन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है वो आप लोगों को रीज़न ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी एक थियरी में आ सकता है। आगे नॉन मेटल मेटल सब कुछ रेडी है दोस्तों। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कि ये चैप्टर में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो। रेडी? लेकिन ये बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड। अच्छा, ये सेकेंड पीरियड कौन होता है? डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में समझना है आपको। चलो, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा। ये कौन है आपका? हाँ देखो, सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, दिखाई दिया सबको? हैं? चलो, ये लिथियम है, वो किसके साथ रिलेटेड है? मैग्नीशियम के साथ। ये इसका दोस्त है, बोलो। तो ये क्या हुआ? डायगोनल रिलेशनशिप हुआ। ऐसे ही इसका ये बेरिलियम किसके साथ रिलेटेड है? एल्यूमिनियम के साथ। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक तरह से डायगोनल रिलेशनशिप है। हाँ, तो ये आप ऐसे से बता सकते हैं, ये डायगोनल बना ना ऐसा, तो बस ये कि भाई वो लोग अपने ग्रुप के, अपने बगल वाले पड़ोसी ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेशन में है, रिलेशन रखते हैं। और इसीलिए इस ऐसा रिलेशन को क्या बोला जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप। और उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं की है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको एल्यूमिनियम AlF6 फॉर्म, फर्दर मोर द फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म P पाई। अच्छा, ये P पाई भी टेंशन देता होगा आपको? देता है? नहीं देता है तो अच्छी बात है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड बना पाई बॉन्ड। तो दोस्तों, ये कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई? P। और इसकी कौन सी यूज हुई? P। इसीलिए ये दोनों के बीच में P पाई बॉन्ड बनता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। वो सब में बना है, देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सब के बीच में क्या बनता है? P पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है, और टू मेक अ पाई बॉन्ड यूज्ड P electrons, so it is called a P पाई bond। केमिकल रिएक्टिविटी की बात तो हमने कर ली। और ऐसे ये कुछ है ना कंपाउंड्स, हाँ, आपको देखो 95 पेज पे वो MCQ वाला टॉपिक भी है, देखो
यस यस यस, एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। मतलब दोस्तों ये हो गया कि आपका ये ग्रुप 1 वाले जो होते हैं ना, सुनो, लेफ्ट वाले मतलब ये वाले, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड वो कैसा होता है, मोस्ट बेसिक होता है। और ये नॉन मेटल के ऑक्साइड का एसिडिक होता है। ये शायद आपको पता होगा। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बोला है, एग्जांपल दिए है कि भाई आपका यहाँ पे सोडियम का Na2O बेसिक है और यहाँ पे Cl2O7 कैसा है, एसिडिक है। N2O5, P2O7, SO2, CO2, NO2, these all are acidic। ये CO2 एसिडिक है, जलन होती है नाक में। आपको ये सब नहीं देखना है, नॉन मेटल का है इसीलिए वो एसिडिक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया है, एम्फोटेरिक, तो ये स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। एम्फोटेरिक में Al2O3 एंड AS2O3, Al2O3 ज्यादातर आएगा। ये दूसरा वो ये बहुत MCQ है जो हम लोग कोने में पड़ा हुआ कुछ ध्यान में नहीं लेते ना, लेकिन ऐसी चीज़ों को आपको ज़्यादातर ध्यान में लेना चाहिए। और कुछ तो न्यूट्रल है, देखो 12th तक परेशान करेगा आपको, ये सारी चीज़ 10th में भी आई है। NOCO N2O, ये सर नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड, फिर भी ऐसे, तो इनका नेचर ही ऐसा है कि वो एसिडिक स्टेट नहीं दे सकते। NOCON N2O, N2O को क्या बोला जाता है स्पेशली, लाफिंग गैस, समझ में आया। इट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी बात को। केमिकल बॉन्डिंग दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, मुझे लग रहा है सब लोग मास्टर हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।